यही स्थिति सूरदास जी की। सूरदास जी महाराज रोज वर्णन कर देते हैं ठाकुर जी के श्रृंगार का। एक दिन गोसाई जी ने कहा कि ये तुक्का मार देते हैं, इनको दिखता तो है नहीं, आंख तो है नहीं इनकी, इनको कैसे पता ठाकुर जी कैसे बने। तो ठाकुर जी को एक कॉपीन पहना दी, गले में मोतियों की माला पहना दी, और कुछ पहना ही नहीं। आज ठाकुर जी निर्वस्त्र खड़े कर दिए। सूरदास जी से बोले अब बताओ ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। बोले पीतांबरी बोल देना ये तो सामान्य बात है, ठाकुर जी पीतांबरी पहनते ही हैं। सिर पर पाग बोल देना, कभी मुकुट बोल देना, ये तो सामान्य बात है, क्योंकि पाग और मुकुट के अलावा कुछ पहनते नहीं है। आज बताए सूरदास क्या पहना है ठाकुर जी ने, क्योंकि सूरदास ठाकुर जी तो आज निर्वस्त्र खड़े हैं, नेत्र है नहीं सूरदास जी के। जैसे ही कपाट खुले श्रीनाथ जी के, सूरदास जी पहले तो मुंह पे हाथ धर के खूब हंसे। गोसाई जी बोले क्या हो गया, आज कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। आज तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, बताओ तो सूरदास कैसे लग रहे हैं। नेत्र नहीं है सूरदास जी के। सूरदास जी कहते हैं मोतन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। सबके नेत्र सजल हो गए जब सूरदास जी ने वर्णन किया। नेत्रों की आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी को देखने के लिए भैया, प्रेम की आवश्यकता है, अंतर हृदय में भाव की आवश्यकता है। कानों की आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए, भाव की आवश्यकता है। जीव की आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी की कथा गाने के लिए, भाव की आवश्यकता है। ताज बेगम कहती है सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। देव पूजा ठानी में नमाज हूँ भुलानी, तज कलमा कुरान तेरे गुणन गहूंगी मैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। सांवला सलोना सिर ताज सिर कूले दिए, तेरे नेह दाग में ने दाग हूँ गधूंगी मैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं, सुनो गुल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। ये प्रसंग क्यों सुनाया मैंने कि वही ताज बेगम जब वृंदावन जाती है तो उसको भीतर मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल वृंदावन को भजती है, और वृंदावन की कृपा से ठाकुर जी मंदिर के बाहर तक दर्शन दे देते हैं उसको, बाहर नहीं अंतस्थ में। और वृंदावन जब कृपा करता है ना बंधुओं, तब वृंदावन की कृपा से आपको साधन की आवश्यकता नहीं होती। आप जहां बैठेंगे वहीं राधा रमन लाल हैं, आप जहां बैठेंगे वहीं श्री बिहारी जी महाराज हैं, आप जहां बैठेंगे वहीं यमुना जी हैं, आप जहां बैठेंगे वहीं श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो जाएंगे।
ये वृंदावन कृपा करके प्रदान करता है, ये अन्य में सामर्थ्य नहीं है कृपा करने की। भाई आपको किसी की कोई वस्तु चाहिए तो जिस पर वो वस्तु है उसी से तो मांगोगे। वृंदावन की श्री यमुना जी हैं, वृंदावन के श्री गोवर्धन नाथ हैं, श्री राधा रमन, राधा वल्लभ, राधा बांके बिहारी, ये वृंदावन के ठाकुर हैं। वृंदावन को भजोगे तो वृंदावन इनको प्रदान करेगा। फिर चाहे आप जहां रहो, वृंदावन कृपा अनुग्रह करके ये प्रदान करता है। मैं तो निवेदन करता हूं कि श्री जी को भजो, ठाकुर जी को भजो, जिसको भजना भजो, परंतु एक बार मेरे कहे से वृंदावन को भजना प्रारंभ कर दो। नित्य आप अपनी सेवा के भाव में, अपने जब भी आप बैठते हैं अपने ठाकुर जी के आगे नेत्र बंद करके, श्री वृंदावन 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 भजो। वृंदावन अनुग्रह करता है तो आपको कण कण में श्री राधा रमण जी का अनुभव होता है। ऐसा श्री वृंदावन धाम, उस वृंदावन में ठाकुर जी का आगमन हुआ है। ठाकुर जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन आकर के भगवान ने सबसे पहले अघासुर का वध किया। ये अघासुर जो था ये सर्प के रूप में आया था। ठाकुर जी ने जाकर के उसका वध किया और ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश करके भगवान ने ग्वाल बालों को वहां से मुक्त किया। धनुकासुर नाम का दैत्य था, उसका वध किया बलराम जी ने। तत्पश्चात भगवान ने कालिया नाग का भी वध किया। कालिया नाग का वध तो नहीं, कालिया नाग को यमुना जी से दूर भगाया। तत्पश्चात भागवत में वेणु गीत का प्रसंग आता है, अत्यंत सुंदर। कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। वेणु गीत अभी लगभग 1.5-2 महीना पहले जयपुर में अकिंचन कथा हुई थी। वहां श्री वेणु गीत पर ही 3 दिन तक चर्चा हुई। बहुत सुंदर है, इतना प्यारा है वेणु गीत। वेणु गीत का मतलब क्या है? लाइव टेलीकास्ट। ठाकुर जी वन में जाकर के वंशी बजाते हैं और उस वंशी को जब ब्रज की गोपियां सुनती हैं तो किलोमीटरों दूर गोपियों के कान में जब वो वेणु की ध्वनि जाती है, ध्वनि जाते ही ठाकुर जी के एक स्वरूप को प्रकट कर देती है। और जो स्वरूप ठाकुर जी का प्रकट होता है गोपियों के चित्त में, वो वास्तविक में वैसा ही स्वरूप ठाकुर जी ने इस वक्त धारण किया होता है। ऐसा वो वेणु गीत है। उसमें गोपियों का मनोभाव यहां पर वर्णन किया गया। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? दर्शन करो। कि बरहा पीड़म, ठाकुर जी अपने सिर पर मोर पंख से अभिसिंचित मुकुट धारण करते हैं। बरहा पीड़म, आपीड़ कहते हैं मुकुट को। और नटवर वपु, नट कहते हैं आकर्षण करने वाले को। पर ठाकुर जी कैसे बोले? नटवर, आकर्षण करने वालों में भी सर्वोपरि। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ठाकुर जी के प्रति आकर्षित ना हो।
मधुसूदन पाद सरस्वती अपने एक वाक्य में कहते हैं, एक श्लोक में कहते हैं, हे मन तू वृंदावन मत जाना। मन तो कहता मैं तो जाऊंगा। बोले अच्छा वृंदावन जाए तो वहां एक काम करना। बोले क्या? कुंज गलियों में मत जाना। बोले मैं तो जाऊंगा। अच्छा कुंज गली में जाएगा पर कुंज गली में कृष्ण को मत खोजना। मन कहता मैं तो खोजूंगा। तो मधुसूदन पाद सरस्वती कहते हैं अच्छा कृष्ण को खोज तो लेना पर कृष्ण का मुख मत देखना, उसके चरण देखते रहना। मन कहता नहीं मैं तो उनका मुख देखूंगा। बोले अच्छा मुख तो देखना पर आंखें मत देखना। मन कहता नहीं मैं तो आंखें देखूंगा। तो फिर अंत में मधुसूदन पाद अपने मन को ही धूर्त कहते हैं। बोले धूर्त तू फंसेगा अगर तू उसकी आंखों में देखेगा तो। क्यों? वो नेत्रों से ऐसा कुछ करेंगे कि फिर तू जीवन में कभी लौट करके नहीं आ पाएगा। तब मन कहता मुझे आना ही नहीं है, इसीलिए तो जाना है वृंदावन। मानो हम सबको चेतावनी दे रहे हैं, बोले वृंदावन जाओ पर श्याम सुंदर को दूर से देख दाख के आ जाओ भैया। कहीं अगर ज्यादा समीप चले गए और कहीं ठाकुर जी ने अपनी चित्तवृत्ति तिरछी चितवन से आपकी ओर देख लियो, फिर कोई के है नहीं पाओगे, कोई और को देख नहीं पाओगे। लोग बाग कहते हैं निधिवन में रात में चले जाओ तो सुबह तक दिखना बंद हो जाता है। सेवा कुंज में रात में बैठ जाओ तो सुबह तक व्यक्ति पागल हो जाता है। किसी ने मुझसे पूछा इसके पीछे कारण क्या है। मैंने कहा भैया ठाकुर जी दिख गए ना जिन आंखों को, वो आंख किसी और को देखे ही नहीं पाएंगे तो अपने आप अंधे हो जाओगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वेणु गीत में साक्षात गोपियां कह रही हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्तं ब्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। अरे गोपियों, इन आंखों से केवल और केवल नंद नंदन को देखने में ही सुख मिलता है। इसलिए हम तो आज घोषणा कर रही हैं, उद्घोषणा कर रही हैं, जिनको भी ठाकुर जी ने आंख दी है और सही सलामत आंख दी है, आंखों में देखने की सामर्थ्य अभी भी यदि बची है, भले चश्मा लगा के देख रहे हो लेकिन देख तो रहे हो ना, देखने की सामर्थ्य यदि ठाकुर जी ने नेत्रों में प्रदान की है, तो गोपियां कह रही हैं उस प्रत्येक मानव को प्रयास करना चाहिए वो कैसे भी एक बार श्री कृष्ण को देख ले। क्योंकि अगर उनको नहीं देखा और जीवन उसने गवा दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उसने नेत्र पाकर के नेत्रों का साफल्य नहीं किया। मतलब आम मिला है तो भैया उसको खा लो, आम मिला है तो आम रस बना के उसको पी लो, आम मिला है तो उसका स्वाद ले लो। आप आम को सजाए धजाए रखे रहोगे, क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, कुछ दिन बाद खाने योग्य ही नहीं बचेगा। ठीक वैसे ही गोपियां कह रही हैं नेत्र मिले हैं, इन नेत्रों से श्री कृष्ण को देखने का प्रयास कर लो। ये जीवन बहुत कम है, यदि इस जीवन में आपने नेत्रों से कृष्ण को नहीं देखा तो गोपियां कहती हैं नेत्रों को पाने का साफल्य नहीं मिलेगा आप लोगों को। सूरदास जी का पद है हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। गाओ सब लोग। हरि दर्शन की प्यासी प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत
देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासे, प्यासे हरि दर्शन के प्यासे, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासे। ओ काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हंसी, नेह लगाए त्याग गए तृण सम, डार गए गल फांसी, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासे, प्यासे हरि दर्शन के प्यासे, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासे, प्यासे हरि दर्शन के प्यासे, अखियाँ हरि दर्शन के प्यासे, ओ प्यासे हरि दर्शन के प्यासे, अखियाँ हरि दर्शन के। श्री गिरधर लाल प्यारे की जय। एक बात याद रखना बंधुओं, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सर्वगुण संपन्न है ना, कोई बुरा मत मानना, अगर कोई सर्वगुण संपन्न यहां बैठा हो तो वो बुरा ना माने, पर सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है तो ये बात वो लिख ले कि इस जन्म में ठाकुर जी नहीं मिलने वाले उसको। लेकिन एक वस्तु का भी अभाव जीवन में है ना, तो वो विश्वास कर ले कि ठाकुर जी जिससे मिलने का मन बनाते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं अपूर्ण छोड़ देते हैं। ये बात निश्चित है। और इस संसार में जो किसी भी रूप में अपूर्ण है ना, वो अपनी पीठ थपथपा ले, अपने हृदय पे हाथ धर के विश्वास कर ले, ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर रखा है। कई बार कई लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं। अभी उल्लासनगर मुंबई में कथा थी, वहां एक बालक मेरी कथा में आया। वो बालक जन्म से ही बोल नहीं सकता, अष्टावक्र की तरह उसका शरीर जगह जगह से टेढ़ा था, वो बिना व्हीलचेयर के नहीं चलता। और वो अपनी नाक से, जो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो डलते हैं ना, वो वही नाक से एडिट करता है। वो अपनी नाक से चलाता, उसके हाथ भी नहीं चलते, बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। एक दो वीडियोस उसी ने एडिट किए।
और उसका काम केवल यही है, वो मेरी कथा सुनता है और वहां से वीडियोस एडिट कर करके मुझे भेजता रहता है। एक दिन वो मुझसे मिलने आया और उसने पत्र लिखा, और वो पत्र भी अपनी नाक से ही लिखा, फोन में। उसने जो बातें लिखी, उसने सब बातें लिखी, सब कहा, बोले महाराज जी मेरे को ठाकुर जी ने ऐसा बनाया, मैंने आपसे सुना कि भाई ठाकुर जी जैसा बना रहे हैं, ठाकुर जी से आई हर वस्तु प्रसाद होती है, मैं अपने तन को भी प्रसाद मानता हूं और प्रसाद कल्याणकारी होता है, ठाकुर जी ने मुझको ऐसा बनाया। पर महाराज जी बस एक चीज का मुझे कभी कभी क्षोभ होता है, क्या कि आप कहते हैं बालकों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पर मैं रोज देखता हूं माता पिता मेरी सेवा करते हैं, मैं उठ नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। मुझे बहुत कष्ट होता है इस बात का कि मैं अपने माता पिता की इस जन्म में तो सेवा नहीं कर पाऊंगा। ये अपूर्णता ठाकुर जी ने जो मेरे जीवन में दी है, इसके कारण बस थोड़ा क्षोभ रहता है मुझको। बाकी आप कुछ ऐसा बोल दो कि मैं थोड़ा प्रसन्न हो जाऊं। मैंने कहा देख, हाँ, सूरदास जी को किसी ने कहा कि हे सूरदास जी, आपके पास नेत्र तो है नहीं, ठाकुर जी ने आपको जन्मांध बनाया, जन्म से अंधा बनाया, फिर भी उस ठाकुर का इतना यश क्यों गाते हो आप? व्यक्ति तो उसका यश गाता है जो उसकी सहायता करे, पर ठाकुर जी ने आपको जन्मांध बनाया, आप उनका इतना यश क्यों गाते हो? सूरदास जी का उत्तर बड़ा सुंदर। सूरदास जी कहते हैं, बोले भैया, किसी व्यक्ति को यदि कोई योग्यता मिली है तो इसका मतलब क्या है, उस योग्यता से वो अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करे। हमको ठाकुर जी ने पैर दिए हैं, पैर दिए हैं मतलब अपने आप चल करके पानी पियाओ, हाथ दिए हैं अपने काम स्वयं कर लो, नेत्र दिए हैं इसका मतलब सामने से यदि कोई आ रहा है तो हट जाओ, सामने गड्ढा है तो बच करके चलो, लांग करके चलो, सामने थोड़ा ऊंचा बम्पर जैसा है तो छलांग करके चलो। नेत्र ठाकुर जी ने दिए, माने अपनी स्थिति स्वयं समझ लो और स्वयं को बचाओ। लेकिन ठाकुर जी ने मुझको नेत्र नहीं दिए। नेत्र नहीं दिए इसका मतलब क्या है, चाहे मेरे जीवन में गड्ढे आए, चाहे ऊंचाई आए, चाहे नीचाई आए, चाहे सामने से कोई आए, चाहे कहीं से भी कुछ आवे, मुझे कुछ दिखेगा नहीं। क्यों? ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ करके कह रखा है, सूरदास तू तो मेरा भजन कर, तेरी देखवे को काम मैं करूंगा, तू बस मेरा हाथ पकड़ ले, जहां गड्ढो आएगा मैं तो बचाऊंगा, जहां सामने तो कोई आएगा भाई मैं किनारे करूंगा, तू तो केवल मेरा ध्यान कर, तो देखवे की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी ने किसी को अपूर्ण करके भेजा, इसका मतलब उसकी जिम्मेवारियां कम करी हैं ठाकुर जी ने। तू कम बर्डन ले यार सिर पे, काहे को इतना सिर पे ले रहा है, थोड़ा अपूर्ण रहे। लेकिन हम उस अपूर्णता को अभिशाप मान करके दुखी हो जाते हैं। क्यों? इसलिए भैया, किसी भी रूप में, किसी भी भाव से यदि आप अपूर्ण हो तो निश्चित है कि श्री कृष्ण उस अपूर्ण स्थान पर बैठे हैं, उसी अपूर्ण स्थान को उन्होंने स्वीकार कर रखा। लेकिन प्रसन्न तो रहना मन से कि ये अपूर्णता के रूप में ठाकुर जी बैठे हैं, पर फिर भी सूरदास जी की तरह कभी कभी ठाकुर जी से बात वार्तालाप किया करो। सूरदास जी अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं? केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। सब लोग गाओ। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी।
सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, ले हो करवट काशी अखियां हरि दर्शन की प्यास। ओ प्यासे हरि दर्शन की प्यासे अखियाँ हरि दर्शन देखो, की प्यास। काशी जो लोग गए हैं, बनारस जो लोग गए हैं, उन्होंने देखा होगा काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही एक मंदिर है, करवट काशी कहते हैं उसे। एक भाव तो ये है करवट काशी बोलने का, एक भाव और है कि काशी में लेहों करवट काशी, इसका मतलब ये होता है कि मैं काशी में जाकर के प्राण त्याग दूंगा अपने। प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जब वृद्धावस्था में प्राण बस निकलने का समय आता था तो बड़े बूढ़े लोग बनारस जाके रहते थे घाटों पर, क्योंकि मुक्ति द्वार है, वहां प्राण निकल जाए तो समझ ऐसा भाव है कि साक्षात मुक्ति मिलती है। सूरदास जी का मतलब भाव ऐसा है कि ठाकुर जी को मानो धमकी दे रहे हैं, ठाकुर जी को मानो ब्लैकमेल कर रहे हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, ले हूं करवट काशी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं, घुमा करके बोल रहे हैं कि मैं अपने प्राणों का हरण कर लूंगा यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो। ले हो करवट काशी अखियां हरि दर्शन की प्यास। प्यासी हरि दर्शन